हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और तैयारी में सजग रूप से बने हुए होंगे। फ्रेंड्स, सहकारिता भर्ती यानी अपेक्स बैंक का एग्जाम जो 29 अक्टूबर को हुआ था, उसका मॉडल आंसर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सहकारिता विभाग के 25 क्वेश्चंस के बारे में, उसके आंसर के साथ विद एक्सप्लेनेशन। ओके, अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश या कंप्यूटर का पोर्शन देखना है, उसका मॉडल आंसर देखना है, तो वीडियोस वाले लिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना है, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, प्रयोगशाला परिचारक हो या एसएससी सीएचएस की तैयारी करनी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से बिना किसी देरी के मिल सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाभ और हानि खाते को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। बजट, खाता, रोकड़ वही या उपयुक्त सभी। मतलब ये बोल रहा है लाभ और हानि खाते को हम किस रूप में दर्शाते हैं, तो किस रूप में दर्शाते हैं यहाँ पे हमको खाता के रूप में। ओके, अकाउंट्स के रूप में। सरकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषि कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करना, प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना, औद्योगिक एंटरप्राइज पर नियंत्रण करना। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, वो उद्योग क्षेत्र में नहीं कुछ करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में से कंफ्यूजन है कि व्यापम कौन से आंसर को लेता है। बाकी मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सरकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है। धारा 59 के अधीन, धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर, अंश पूंजी की राशि कम होने पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा धारा 59 और कितना, कम से कम 3/4 सदस्य होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सरकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है? आपको अगर पंजीयन कराना है सरकारी सोसाइटी में, उसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना होगा। अगर आप जैसे आप एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरते हैं, जैसे हॉस्टल का फॉर्म आएगा, तो क्या रहता है सबसे पहला प्रोसीजर तो वही रहता है ना कि आपको आवेदन पत्र जमा करना होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक या उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, सहकारी सोसाइटी में हमारा 3 संरचना होती है। कैसे? सबसे ऊपर लेवल पे होता है हमारा राज्य सहकारी बैंक, ओके, जो राज्य स्तर पर काम करता है। दूसरे में होता है जिला स्तर पर, जो जिसको केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। ये केंद्रीय सहकारी बैंक जो होता है वो जिला स्तर का होता है। ठीक है, ये जो होता है वो राज्य स्तर का होता है। थर्ड में आपका प्राथमिक कृषि साख सहकारी संगठन जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है। ओके, तो कितने हाँ हमारे पास तीनों है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम MPLA कब लागू किया गया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2005। लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2005 को। जबकि इसको पारित कब किया, राष्ट्रपति का अनुमोदन कब मिला था? 2002 में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम 1961, बैंक का परिसमापन या कोई समझौता, बैंक का संविलियन। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है, सरकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल कितना होता है? ये क्वेश्चन आपका विलोपित होगा। क्यों विलोपित होगा? क्योंकि प्रबंध मंडल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन आपका विलोपित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सरकारी सोसाइटी का योगदान क्या है? योगदान क्या है सोसाइटी का, आपको ये बताना है। सरकारी सोसाइटी का ऑडिट कराना है क्या, कि पंजीयन कराना है, कि उस पर नियंत्रण करना है, सरकारी सोसाइटी को वित्तीय सहयोग देना। तो ये सभी क्या है आपका सरकारी सोसाइटी के योगदान है। ठीक है, सरकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रख रखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है? मतलब अगर आपको कोई खाता, जैसे सरकारी सोसाइटी का कोई खाता है, उसको आप ठीक से नहीं रखते तो क्या दंड मिलेगा? आपको जुर्माना देना पड़ेगा, चेतावनी पत्र मिलेगा, कर्मचारियों पर निलंबन होगा, कि विशेष दंड का प्रावधान नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका जुर्माना। ठीक है, बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है? सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना, RBI द्वारा सरकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना, बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करना। ये हो जाएगा आपका सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना। RBI जो है वो सरकारी बैंकों पर नियंत्रण करता है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मतलब जो फंड वहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये बताना था आपको। तो अप्रत्याशित क्षति और कंटिजेंसी को पूरा करना। ओके, आदिवासियों के लिए सहकारिता क्या कहलाती है। देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था, ये कहलाती है आपका लैम्प्स, मतलब लैम्पस सहकारी सोसाइटीज़। एक होता है लैम्प्स, एक होता है पैक्स। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो जो लैम्प्स होता है वो आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940 कब लागू हुआ। तो ये हुआ था आपका 1949, 10 मार्च 1949 को। ओके, सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है। तो कौन हटाएगा भाई, जो रजिस्ट्रार है वही हटाएगा। इसमें चेयरमैन का कोई काम नहीं है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, कौन हटा सकता है, हमारा रजिस्ट्रार। ओके, सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि वह तो दिवालिया हो, बिल्कुल पात्र नहीं होगा भाई। वह नैतिक पतन से जुड़े अपराधों के लिए सजा सुनाई गई हो तो बिल्कुल पात्र नहीं होगा। जैसे सजा सुनाने पर 5 वर्ष न बीते हो, ये भी पात्र नहीं होगा, मतलब उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है आपका, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति कब दी गई थी। तो अनुमति कब दी गई हमारा 28 अप्रैल 1961 को। अगर यही पूछा जाता कि लागू कब हुआ, अगर ये पूछता कि लागू कब हुआ तब क्या आंसर आता, 12 मई 1961 को। ठीक है, यहाँ पे हमको अनुमति पूछा गया था इसलिए 28 अप्रैल, अगर लागू पूछा तो 12 मई आता। ओके, स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गैर वर्तमान परिसंपत्ति। ओके, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है। तो बिल्कुल देती है भाई, इसीलिए तो सहकारी सोसाइटी बनाया गया ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। सहकारिता का अर्थ ही यही होता है ताकि एक दूसरे की मदद करना। ओके, तो बिना किसी प्रदन के सहायता करती है। बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों नहीं किया गया है, 90 दिन, मतलब 3 माह के लिए अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गैर निष्पादन परिसंपत्ति घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, सहकारी सोसाइटी के सदस्य के क्या अधिकार होते हैं। जो सदस्य हैं क्या वो केवल मतदान कर सकते हैं, क्या केवल लाभ में साझेदारी है क्या, या दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल दोनों है, वो मतदान भी कर सकते हैं और अपना लाभ में साझेदारी भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होती है, ये बताना है आपको क्या क्या होती है। 2 स्तरीय है कि 3 स्तरीय की 4 स्तरीय, तो ये 4 स्तरीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं। ये तो हो गया है क्या, ये हो गया हमारा कंप्लीट है। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है। कौन सा नियम लागू है आपको ये बताना है। पहला है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उपनियम है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिनियम 2016 है, छत्तीसगढ़ बैंकिंग नियम 2012 है। तो उपरोक्त सभी, ओके, ये सभी नियम लागू है। निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम कहाँ स्थापित है। तो ये आपका है मुंबई में। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा या वीडियो फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, कुछ भी आपका रिकमेंडेशन होगा, कुछ भी आपका सुझाव होगा, तो बिल्कुल आप बिना झिझक के हम हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल उसमें ध्यान रखा जाएगा, सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ओके, दूसरी बात, अगर आपको हॉस्टल वार्डन, सीजीएल में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, आने वाले प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं जिसमें आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।